अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और इस हफ्ते के हवाले से पहले तो आपको थोड़ा सा ज़रा फिशरी महसूस से आपको बार बार बताता हूँ कि आप ज़रा इंटरेस्ट ले लें। दोबारा मछली के रेट वापस आ गए और बेहतरीन मौसम है। बिल्कुल फ़िक्र ना करें कि अभी तो मौसम भी ठंडा है पूरे पाकिस्तान में कंपैरेटिवली। कराची भी कदरे काफ़ी बेहतर है, अप्रैल का महीना है लेकिन उसके बावजूद चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो ये मछली का इस्तेमाल ज़रूर करें, जितना कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर है। ये आपकी ऑर्गेनिक मछली है जो आपके समंदर के करीब आप रह रहे हैं और आपको मिल रही है। पूरी दुनिया में चले जाएँ, जहाँ पे जिन इलाकों को समंदर लगता है वहाँ पे सबसे जो ख़ास चीज़ उनकी खाने में होती है वो मछली होती है, सी फूड होता है। और थाईलैंड चले जाएँ तो थाईलैंड के किसी भी शहर में चले जाएं, अगर आपको वहाँ पे 10 रेस्टोरेंट दिख रहे हैं उसमें से 5 कम से कम प्रॉपर सी फूड रेस्टोरेंट होगी जो सिर्फ और सिर्फ मछली बेचते हैं। बाकी रेस्टोरेंट्स में भी मछली मस्ट होगी। हमारे यहाँ कराची में जिस तरह भी हम रह रहे हैं, बहुत कम ये किमाड़ी के पास की मार्केट है जहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे रेस्टोरेंट्स खुले हैं जो सिर्फ सी फूड बेचते हैं। अदरवाइज़ इतना ट्रेंड नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते और रेस्टोरेंट्स खुलते हैं तो इस मौसम में ख़ास तौर पे सिर्फ खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। सो इसको कोशिश करें जितना बढ़ा सके। मछली चिकन सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ सेहत के हवाले से ज़्यादा खा रहे हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ये केस मछली का भी है। सो मिक्स करके खाना चाहिए, लेकिन उसमें ज़्यादा मकदार सी फूड की हो तो बेहतर रहेगा। आज की हमारी 2 रेसिपीज़, मसाला वाले चॉप्स और साथ में चिकन सीजर सैंडविच। चिकन सीजर सैंडविच तो मिनटों में तैयार हो जाएगा। मसाला चॉप्स का अलबत्ता थोड़ा सा काम ज़रा सा लंबा है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहला काम ये करें कि यहाँ पे हमने चांपे लेके उसको थोड़ा सा पका लिया है, तकरीबन 50-60% पकी हुई है। इस वजह से कि हमारे पास टाइम कम होता है, गोश्त गलेगा नहीं, तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा गला लिया, ज़्यादा नहीं गलाया। और सबसे पहला काम जो इसमें हम करेंगे, इसमें हम लगा के रखेंगे सिरका। इससे इसका टेस्ट भी बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, गोश्त गलेगा भी बड़ा मुख्तलिफ अंदाज में। सो सबसे पहला काम करते हैं कि इसमें हम सिरका डाल के और इसको कर देते हैं मिक्स। ये इसमें सिरका आ गया, इसको थोड़ा सा मिक्स किया और इसी में पड़ा रहने देंगे। करीबन कोई आधा घंटा पड़ा रहने दें आप तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इन चांपों को ज़रा उलट पुलट करते रहें ताकि सिरका इसमें लगता जाए। सो ये सिरका लगा के हमने इसको एक साइड पर रख देंगे। अच्छा, जितने भी स्टेक्स हैं ये अमूमन कमर के गिर्द जो पीछे गोश्त होता है सारा इसी का गोश्त होता है। इस वजह से चांपें बड़ी मज़े की होती हैं। गाय की चांप का ट्रेंड यहाँ पे कम है, लेकिन पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं टोमाहॉक स्टेक या टी बोन स्टेक। ये चांप ही होती है, चांप के साथ अंडरकट का गोश्त लगा होता है। और टोमाहॉक स्टेक जो है ये बेसिकली इसी चांप को, अगर आप 3 चांपों का गोश्त एक चांप पे ले आएंगे गाय का, तो वो टोमाहॉक स्टेक होता है बहुत बड़ा। कमो बेश तकरीबन कोई आधा पौना किलो से ज़्यादा का गोश्त उसमें होता है। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का होता है। किसी दिन मौका मिला तो इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे। तो सबसे पहले आ गए हम, इसमें मैंने सिरका लगा दिया और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इसके जो ग्रेवी बननी है जिसमें हमने इसको मैरिनेट करना है उसकी तरफ। और इसके लिए आ जाएंगे सबसे पहले इसमें ब्लेंडर में टमाटर, और इनको हम थोड़ा सा चला के, मैं चाह रहा हूँ पानी इसमें कम से कम इस्तेमाल हो, बहुत थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे इसके ये पेस्ट बनाने के लिए। थोड़ा सा पानी शामिल किया, पहले मैं टमाटर इसमें से पीछे हूँ ताकि थोड़ी इसकी पिसाई जो है शुरू हो जाए। पानी शामिल और नहीं करूँगा, पानी काफ़ी है। देखें पानी काफ़ी है, थोड़ा सा शामिल किया। सबसे पहले मैं टमाटर से पीस रहा हूँ ताकि थोड़ा ज़रा ये बिल्कुल फाइन पेस्ट पहले बन जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, और बड़ी डिफरेंट रेसिपी इसमें से कि इसमें हम शिमला मिर्च को भी पीसेंगे। शिमला मिर्च बेसिकली पेस्ट में आएगी और इसकी ग्रेवी का हिस्सा बनेगी। थोड़ा सा ऑरिगानो, अदरक, लहसुन, लाल मिर्चें हस्बे बर्दाश्त कितनी इसमें शामिल करनी है, अप टू यू। और साथ में सूखा धनिया, मैंने थोड़ा सा इसको कूट लिया था क्योंकि इसके साथ इसमें सही तरीके से कुटेगा नहीं, यानी प्रॉपर तरीके से। साथ में आ गया सफ़ेद ज़ीरा, इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। साथ में आ जाएगा थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ी सी चीनी आएगी। चीनी बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तानी खानों में शामिल नहीं करते, समझते हैं कि यार ये सालन को मीठा कर देगी। ये फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए होती है। बहुत थोड़ी सी डालिएगी इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जायका इसका बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। सो थोड़ा सा हमने ये शामिल कर दी। साथ में थोड़ा सा आ गया नमक, और नमक को हम बाद में एडजस्ट करेंगे, फ़िलहाल हम थोड़ा सा कम ही रखेंगे।
और इसके बाद इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद इसकी अब फाइनली पिसाई होगी। तो बिल्कुल फाइन पेस्ट बनेगा, जितना इसको बारीक पीस सकें उतना बेहतर होगा। तो इसको पीसते चले जाएंगे और ये हमारा मसाला चॉप्स का बेसिक काम हो गया रेडी। यानी इसको हमने अच्छी तरीके से थोड़ा सा और ग्राइंड किया। अच्छा, चांपों में जो हमने सिरका लगाया है, कोशिश करेंगे इसको कम व बेश को आधा घंटा पौना घंटा छोड़ दें। हमारे पास चूँकि टाइम की कमी होती है, हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया और इसके बाद मैं इसका सिरका निकाल दूंगा। हमने रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि चांपों को धो लें, यानी सिरके की ज़्यादती ना हो जाए। हमने चूँकि थोड़ी देर के लिए, कम देर के लिए इसको मिक्स किया है, लिहाजा हम इसको धोएंगे नहीं और डायरेक्ट ही चांपों को लेके एक अदद ले लेते हैं बॉल और उसमें शामिल कर देंगे ये सारी चांपें बग़ैर सिरके के। सिरके को हमने पीछे छोड़ दिया। सो ये चांपें आ गई टू स्टार्ट विथ। और अब इसका मेन मैरिनेशन का टाइम आएगा। ये रेसिपी का सबसे बड़ा जो ख़ास बात है वो इसकी मैरिनेशन है, यानी जब तक इसको मसाले में लगा के रखेंगे बाद में इसका बहुत अच्छा जायका आएगा। सो हमने इसको थोड़ा सा मिक्स को मैं और पीस दूँगा। मशीन की बंद और ये आ गया इसका सारा का सारा मिक्स। ये देखें, बड़ा बेहतरीन किस्म का डिफरेंट। लास्ट टाइम फ्राइडे को भी एक डिफरेंट रेसिपी बनाई थी मैंने, अगर आपने देखी ना हो ज़रूर हमारा उस दिन का शो देखिएगा। मैं थोड़ी देर आप कोशिश कर रहा हूँ मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ मेथड्स को हमारे पाकिस्तानी खाने ही, लेकिन बिल्कुल ही जुदा तरीके से, ताकि हमारे पाकिस्तानी खानों में वैरायटी आए और टेस्ट आए और डिफरेंट हो जाए थोड़ी सी। इसमें लगा के रखा, साथ में इसमें हमने दही भी शामिल कर देना है। ये दही शामिल करने के बाद अब इस आमेज़े को आपने कोशिश करनी है कम बेश को तकरीबन 1.5-2 घंटा 3 घंटा आप लगा के रखेंगे तो इसका बड़ा ही बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। तो इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया। अब इसको हम छोड़ देंगे इसी तरीके से, ताकि अच्छी तरीके से इसमें इनका जायका आ जाए। और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे भी। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। हमारा जो सीज़र सैंडविच है वो मिनटों में तैयार होगा, खाली चीज़ों को मिक्स करना है। करी जाएगा ब्रेक पैक। मसाले वाले चॉप्स। अज्जा: लैम्ब चॉप्स 1 किलो, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज 2 अदद, मैरिनेशन के अज्जा, सिरका आधा कप, दही 2 कप, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 3 अदद, चीनी 1 चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सजाने के अज्जा। लीजिए, मसाला चॉप्स मैरिनेट हो गई और मैंने मैरिनेशन चेक की, बहुत मज़े की आ रही है। जो थोड़ी सी हमने चीनी इसमें शामिल की, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, उससे इसके खाने का जायका ही बड़ा मज़े का हो गया। सो कभी भी परेशान ना हो, पाकिस्तानी खाने अगर आप पढ़ेंगे, ख़ास तौर पे मैं भी लास्ट टाइम इंडिया में एक जगह है जहाँ पे उनके खाने बड़े मज़े के होते हैं, मुसलमान आबादी ज़्यादातर, और वहाँ पे वो कहते हैं कि जी हम तो हर चीज़ में थोड़ी सी चीनी शामिल करते हैं। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार चीनी शामिल करने से मिठास आ जाती होगी। मिठास नहीं है, फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए। थाईलैंड चले जाए, थाईलैंड में सारा इसी है, जितना भी खाना आप लेंगे तो उसमें थोड़ी सी चीनी शामिल करनी की जाती है, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें चीनी शामिल है। प्याज और इनको करेंगे फ्राई। ये लीजिए, सबसे पहले प्याज फ्राई करें। अच्छा, इसकी यखनी भी जो हमने मटन बॉईल किया था, थोड़ी यखनी बची हुई है, तो वो भी यखनी हम इसके साथ ही शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्याज फ्राई होगा। प्याज के बाद ये जो हमने मैरिनेट किया है चांपें बमाए ग्रेवी, ये इसमें शामिल हो जाएंगी। इनको थोड़ा सा करेंगे फ्राई, फिर हम शामिल कर देंगे इसमें ये मटन की यखनी। आप चाहें तो नॉर्मल पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहन में रखिएगा, हमने चांपों को थोड़ा सा पकाया हुआ है, आपने चांपें बिल्कुल कच्ची लेके उसमें मैरिनेशन लगा के रखना है। मैरिनेशन का जहन में रखिएगा, अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दे दें, आप देखें इसकी रेसिपी का जायका बड़ा मज़े का आएगा। हमेशा जितने भी हम लोग घर में बारबेक्यू बनाते हैं, कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसको हम रेस्टोरेंट से कंपेयर करते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि यार ये टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। इसके टेस्ट की ना आने की सबसे बड़ी वजह मैरिनेशन टाइम है। तो वो टाइम आपने मस्त देना है अगर आपने उन खानों को मज़ेदार बनाना है, या कम से कम वैसा बनाना है जिस तरह आमतौर पे होटलों में, रेस्टोरेंट्स में खाने मिलते हैं। दूसरा सबसे अहम चीज़, अभी आजकल को सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आ गया वो आ गया है ये नाक़स या जाली खुराक की चीज़ें, और ये बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। बहुत सारी जगहों पे दूध जो है वो दूध नहीं है। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हो गए जो कहने को तो वो हैं नाम से,
लेकिन उसकी खुसूसियात नहीं है। यानी दूध में बहुत सारी जगह दूध के सैंपल लिए गए जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम ही नहीं है, जिसकी वजह से दूध मशहूर है, यानी जिसकी वजह से दूध पीना चाहिए। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया और इसको कैसे चेक किया जाए, इसका कोई बहुत आसान हल तो नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जहाँ से भी आप ये चीज़ें लेते हैं वहाँ से कोशिश करें ऐसी स्टोर से ले जो कि थोड़े से कंपैरेटिवली रेपुटेबल हों और चीज़ें आपको बेहतर प्रोवाइड करें। सब्जियों का सीज़न अब कहीं जाके बहुत सारी जो मेन सब्जियां थी सर्दियों की, मैंने आपको बताया था, जिस तरह आम का सीज़न आता है तो फिर आम उस सीज़न में और बहुत सारे फ्रूट आते हैं लेकिन आम उन पर छा जाता है। इसी तरह सर्दियाँ जो हैं ये सब्जियों का सीज़न होता है। जितनी सब्जियाँ इसमें मिलती हैं किसी और सीज़न में नहीं मिलती है। एक और ख़ास बात, हल्दी अभी तक मिल रही है। मैंने कल भी रिपोर्ट देखी तो सब्ज़ी मंडी में हल्दी थी कच्ची, और मैं हैरान हुई। पिछले साल तो इतना लंबा सीज़न नहीं चला था, मेरा हम में फरवरी वगैरह में बंद हो गया था, लेकिन अभी अप्रैल आ गया, अप्रैल में भी चल रहा है। दूसरा कैरी आ गई, और कैरी आके एकदम मुझे बहुत खुशी हुई कि आम का सीज़न आने वाला है, और मेरे ख्याल में मेरी तरह बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि आम के सीज़न को एंजॉय करें। सो प्याज यहाँ पे सबसे कर रहे फ्राई कर रहे हैं, और हमारे साथ कॉलर हैं फ़रा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक, लेट बिलेटेड। ईद मुबारक भी गुजर और रमजान भी कैसे गुजरे आपके? बेहतरीन बेहतरीन। ईद और रमजान बेहतरीन बेहतरीन। आप बताइए आपके कैसे गुजरे? बस अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। रमजान में थोड़ा था बस, हाँ। फ्लू, बुखार। हाँ। मौसम चेंज है ना, तो अभी कैसा है मौसम लाहौर का? हाँ, बस अब ये बीच में बस बारिश है और बस धूप, कभी पता नहीं चलता। हाँ, अचानक। और बस आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। लगाएं कुछ अब चक्कर अब ये। हाँ हाँ हाँ, नहीं इंशाल्लाह। हमारा असल में प्लान ये जो लाहौर का विजिट होती है ज़्यादातर सर्दियों में होती है, गर्मियों में तो कोई बुलाता ही नहीं वहाँ पे, बोलते हैं जी बैठे रहो वहीं पे जहाँ पे हो। कोशिश करते हैं, प्लान होता है, पर इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है? फिर इंशाल्लाह। और बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, प्याज को हम कर रहे हैं फ्राई, थोड़ा सा इसमें हल्का सा कलर और आने देंगे, फिर हम इसमें ये चांपे शामिल कर देंगे, फिर इसी करेंगे भुनाई। और भुनाई उस वक्त तक करेंगे जब तक तरी ऊपर नहीं आ जाती। जैसी तरी ऊपर आएगी फिर इसमें हम ये मटन की यखनी, जिसमें हमने मटन बॉईल किया था, वो उसमें शामिल करेंगे। प्याज का कलर अब देखें बड़ा बेहतरीन किस्म का गोल्डन कलर आ गया, जो कि मुझे चाहिए था जिस तरीके का। अब इसमें शामिल करेंगे सारी की सारी चांप। सो ये आ गया पूरा पैन, और ये जो पूरा पैन है ये सारा का सारा, ये हमने ज़ाया नहीं करना है, प्लास्टिक का स्पैचुला लेके ये सारा डालेंगे इसमें, सारा जायका इसी में। तो ये हम इसको शामिल कर रहे हैं, हम इसकी करें थोड़ी सी भुनाई, और आप चले जाएं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसकी भुनाई चली रही होगी। फिर इसमें हम यखनी शामिल करेंगे, और कुछ क्या शामिल होगा वो भी आपको बताते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मसाले वाले चॉप्स अज्जा, लैम्ब चॉप्स 1 किलो, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज 2 अदद, मैरिनेशन के अज्जा, सिरका आधा कप, दही 2 कप, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 3 अदद, चीनी 1 चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सजाने के अज्जा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, लीमू हस्बे ज़रूरत। ले जी वापस आ गए, और ये देखिए तरी ऊपर आ गई। जब से हम ब्रेक पे गए हुए थे तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 4 मिनट हुए, हम इसकी भुनाई करते जा रहे हैं तेज़ आंच पे। और ग्रेवी मैं आपको दिखाऊं कैसी स्मूथ ग्रेवी बनी है, दही के साथ भी, साथ में जो हमने टमाटर वगैरह पीसा, सारे मसाले पीसे, बड़ा बेहतरीन किस्म की। देखें क्या खूबसूरत ग्रेवी आ गई, कलर भी इसका खूबसूरत, और तरी ऊपर आ गई जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये अपनी इसी मटन की यखनी, और अब इसको करेंगे मिक्स। उबाल आएगा, धीमी आंच पे 15 मिनट पकेगा। आखिर में हरी मिर्च और धनिया और साथ में अदरक और थोड़ा सा नींबू का रस शामिल करेंगे, ऑप्शनल है। मैंने जो चांपों को सिरके में रखा था, मैंने धोया नहीं, तो उसकी वजह से सिरका उस पर लगा हुआ आ गया। तो मैंने बीच में ब्रेक में चेक किया, तो मेरे हिसाब से खटास बेहतर है, लेमन डालने की ज़रूरत नहीं मुझे। बिल्कुल मज़े का खटास है। और दही भी थोड़ा खट्टा ज़्यादा था, उसकी वजह से भी अब जो मैंने जो ग्रेवी की मिक़दार है उस हिसाब से इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आ रहा है। खटास मुनासिब खटास है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको मिक्स किया, और इसके बाद मैं इसको चूल्हा इसका आहिस्ता करके
इसको ढक देते हैं, 15 मिनट 20 मिनट पकेगा उस वक्त तक जब तक चांपे इसमें गल नहीं जाती और साथ में ये सारा फ्लेवर जो है इसका, ये ख़ास तौर पे जो हमने ग्रेवी बनाई थी ये अच्छी तरीके से पक नहीं जाती और तरी ऊपर नहीं आ जाती। तो आंच इसकी बिल्कुल धीमी कर देंगे, आराम से धीमी आंच पे पकता रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से तकरीबन 15-20 मिनट जितने मैंने चाँप में कसर छोड़ी हुई। आपने ज़ाहिर बात है स्टार्टिंग से कच्ची चाँपे लेके फिर शामिल करना था, डिपेंड करता है। चाँप आमतौर पे दूसरे गोश्त से सबसे ज़्यादा जल्दी गलती है, लिहाजा इसके जहन में रखिएगा कि अगर मटन का गोश्त 1 घंटा लेता है नॉर्मल, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ द टाइम यानी आधे घंटे में चाँप बिल्कुल गल सकती है। कुछ चाँपें सख्त होती हैं, 40-45 मिनट 50 मिनट भी लग सकते हैं, बट दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी। सो इसको थोड़ा सा मिक्स किया और ये ग्रेवी इसकी बड़ी मज़े की है। और चाँपें थोड़ी सी कंपैरेटिवली महंगी पड़ती हैं, उसकी वजह है कि इसमें गोश्त कम हड्डी ज़्यादा होती है। इस वजह से चाँप के लिए अमूमन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप बड़े जानवर की चाँपें लें, उसमें आपको गोश्त की मिकदार ज़्यादा मिलती है। छोटी चाँपों में बिल्कुल गोश्त कम होता है और हड्डी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से आपको इसमें इतना मीट नहीं मिलता, लेकिन इसकी ग्रेवी बड़ी मज़े की होगी। आँच मैं इसकी कर रहा हूँ धीमी, और यहाँ पे धीमी आंच पे इसको मैं इस चूल्हे पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब ये आराम से 20 मिनट पकेगा, ये हो जाएगा तैयार। यहाँ पे आ गया। अब हमारा आ जाता है सीज़र सैंडविच। और सीज़र बेसिकली सीज़र सैलड था पहले, और सीज़र सैलड से फिर चिकन सीज़र सैलड हो गया, उसके बाद फिर सीज़र रैप हो गए, फिर उसके बाद सैंडविचेस हो गए, सीज़र बर्गर आ गया एक, मैंने खाया था काफ़ी अर्सा पहले। तो ये सीज़र जो था ये बेसिकली जो मेथड था, जिस तरह आजकल अल्फ्रेडो बड़ा मशहूर है, उसके साथ साथ जिस तरह फ़हीता बहुत मशहूर है, चिकन टिक्का बहुत मशहूर है पाकिस्तानी हमारा, इसी तरीके से सीज़र भी इसी तरीके से काफ़ी फेमस है। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की रेसिपी। इसको बिल्कुल इजी है इसका बनाना। सो सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहाँ पे एक बॉल ले लिया, बॉल में हमने चिकन शामिल किया और सिंपल चीज़ों को करना है मिक्स। साथ में आ गया थोड़ा सा अदरक का पाउडर, लहसुन पाउडर, गार्लिक पाउडर। इसका कलर आपको अगर अजीब सा नज़र आ रहा है, ब्राउनिश सा, ये मैंने घर में सुखाया हुआ अदरक लहसुन पाउडर है। ये ओवन में यहाँ पे सुखाया, इसको पाउडर बनाने के बाद हमने इसको फ्रीज़र में रख दिया ताकि इसका टेस्ट ख़राब ना हो। थोड़ा सा इसमें आ गया नमक, साथ में आ गया क्रश्ड ब्लैक पेपर, और साथ में आ जाएगा थोड़ा सा मस्टर्ड। और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे मेयोनीज़। हाथ पहले धो लेते हैं। ये आ गया इसमें मेयोनीज़, और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। एक मिक्स तो ये, अच्छा इसको मैं बेक भी करूँगा, वो कैसे तरीके से वो भी आपको बताते हैं। ओरिजिनल रेसिपी में तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। साथ में हमने इसमें चेडर चीज़ शामिल करनी थी, अभी मैं नहीं कर रहा। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक वेरिएशन और देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो इन सब अज्जा को अच्छी तरीके से करना है मिक्स। ये हो गई मिक्स। उसके बाद हम एक अदर ट्रे ले लेंगे जिसमें हमने इसका मिक्स को पकाना है। सो हम करेंगे ये कि ये मिक्स किया, और इसके बाद अब्दुल्ला भाई ज़रा इसकी ब्रेड दे दें, और ट्रे कहाँ गई, हाँ जिंदाबाद। तो इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लिया। ये बेसिकली इसमें हमने चेडर चीज़ शामिल करने के बाद ये हमारा सीज़र सैंडविच मिक्स हो जाएगा तैयार। तो इसको सबसे पहले मिलाया, और इसके बाद आ गई ये दो चीज़ें। तो ओरिजिनल तरीके से भी आपको बनाना सिखाएंगे जिस तरीके से मेन्यू में उसमें रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है। मेरे पास एक और तरीका भी जहन में आया, मैंने कहा क्यों ना इसको बेक भी कर लिया जाए। सो 4 अदद सैंडविचेस मैं इस तरह बना लूँगा, और 4 जिस तरीके से रेसिपी कार्ड में दिया गया है। तो सबसे पहला काम, इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया, और इसके बाद इसको हमने इसके ऊपर फैला दिया। बस इतना ऑलमोस्ट एक टेबल स्पून भर के, ज़रा मतलब 1 टेबल स्पून तो नहीं है, 2 टेबल स्पून है, लेकिन इसको आपने ज़रा भर के एक दफ़ा रख दिया। स्कूप लिखा हुआ है रेसिपी कार्ड में, स्कूपर की ज़रूरत नहीं है, चम्मच से डाल दें, नो इशू एट ऑल। एक एक करके, और उसको हम जोड़ देंगे। उसकी वजह है कि इसके ऊपर मैं अभी चीज़ डालूँगा, चेडर चीज़, और उसको मैं करूँगा बेक थोड़ी देर के लिए। चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी, फिर इसमें हम आइसबर्ग लेटस रखेंगे, और ये हमारा सैंडविच हो जाएगा रेडी। ये लीजिए,
इसको थोड़ा सा फैला दिया। अब क्वांटिटी ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हर एक पे बराबर चिकन आ जाए। ये ले जी, ये हो गया काम। बाकी इतना जो मीट है मैंने छोड़ दिया हमारे 4 मज़ीद सैंडविचेस के लिए। और मैंने आपको इस तरह बताया था कि इसको हमने थोड़ा जोड़ के रखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि उसके ऊपर हम डालने वाले चीज़, और थोड़ी देर के लिए इसको ओवन में, ऊपर का जो हीट है सिलेंडर उसकी मैंने ऑन की हुई है, और उसके ऊपर इसको हम करेंगे ग्रिल। सो ये आ गया चेडर चीज़। सो ये आपका बेक्ड सैंडविच भी बन जाएगा मेल्टेड चीज़ के साथ, और कोल्ड सैंडविच भी बन जाएगा, यानी बग़ैर इसको गर्म किए। वो भी आपको तरीका बताता हूँ कैसे। सबसे पहले इसमें ये चीज़ मैं डाल दूँ थोड़ी सी, बस जी, थोड़ी सी चीज़ में और डाल देते हैं। ये हो गया रेडी। दिस गोज़ इन दी ओवन फॉर जस्ट 5 मिनट्स। सिंपल इसके पनीर को ऊपर से मेल्ट करना है और कोई ज़्यादा काम नहीं करना। और आप देखें ऊपर की मैंने हीट ऑन की हुई है, ग्रिल बिल्कुल ऊपर लेके चला गया हूँ, और ग्रिल ऊपर ले जाने के बाद ये आ गया। सो मकसद ये है कि कम से कम टाइम में जल्द से जल्द हो जाए। मैं इसका टेम्परेचर भी बढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ना लगे। मैं चाह रहा हूँ कि मेयोनीज़ हल्का सा मेल्ट हो, बहुत ज़्यादा ना हो, बिल्कुल हल्का सा मेल्ट। अब ये मेरे पास आ गया मिक्स, और ये मिक्स में हमने शामिल कर देना है ये कद्दूकश किया हुआ चेडर चीज़। ये सारी मैं इसमें शामिल कर दूंगा, और इसके बाद इसको करते हैं मिक्स। तो हमारा बेसिकली सीज़र सैंडविच का ये सारा मिक्स रेडी हो गया। एक दफ़ा मिक्स रेडी हो गया, इस मिक्स को आप फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। फॉर अबाउट गुड तकरीबन कोई 15-20 दिन, महीना रख सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं ख़राब होने वाली। सो ये सैंडविच स्प्रेड अगर आप बना के रख लें, ये हाई प्रोटीन डाइट है, वेट लॉस में आपको हेल्प करेगी। दूसरा इसमें कैल्शियम, विटामिन डी और ख़ास तौर पे प्रोटीन्स जो चिकन में भी हैं और चीज़ में भी, दोनों। तो ये हर लिहाज से आपको एक बेहतर किस्म का सैंडविच स्प्रेड आपके लिए बन जाएगा। इसको भी मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। हम यहाँ पे आते हैं वापस, और ज़रा चांपों को एक आध दफ़ा, ये देखिए नॉन स्टिक पैन होने के बावजूद कभी कभार ये चिपकता है, तो इसको अपने हल्का सा चम्मच ज़रूर चलाना है ताकि ये अलग हो जाए। सो इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है, मज़ीद 15 मिनट और पकेगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे एंजॉय करते हैं बैक। मसाले वाले चॉप्स अज्जा। लैम्ब चॉप्स 1 किलो, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज 2 अदद, मैरिनेशन के अज्जा, सिरका आधा कप, दही 2 कप, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 3 अदद, चीनी 1 चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सजाने के अज्जा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, लीमू हस्बे ज़रूरत। वापस आ गई जी, और ये देखें चीज़ को हमने थोड़ा सा मेल्ट किया है, और बड़ी मज़े की इसकी लुक भी आ गई, टेस्ट भी बड़े मज़े का होगा। ये तो हो गया ग्रिल्ड सीज़र सैलेड, सीज़र सैंडविच। और जो ओरिजिनल तरीका है वो उस तरीके से आपको अभी बना के दिखाते हैं। और उसके लिए हमने ले ली सबसे पहले इन ब्रेड्स की बेस, ये चारों बेस यहाँ पे सेट की। और 2 तरीके हैं, या तो इसकी बेस में पहले आइसबर्ग लगा दें, फिर ऊपर से ये सारा मिक्स लगा दें। एक और भी तरीका है आपको, बल्कि ये आपको बड़ा इजी हो जाएगा समटाइम, क्योंकि इसमें होगा क्या, अगर मैं आइसबर्ग लगा दूंगा फिर इसमें ये पेस्ट लगाने में थोड़ा मसला होगा। सो इसका तरीका ये है कि हम इसको यहाँ पे रखते हैं, हम इसकी टॉप्स ले लेते हैं, और इन टॉप्स पे हम इसका चिकन लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि हम आराम से इस पर आइसबर्ग रखेंगे, तो ये सैंडविच को हम अपसाइड डाउन, यानी ये जो नीचे वाली जो साइड है, जो टॉप साइड है, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी असेंबली को। ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो आपने मिक्स लिया, इसको फैलाया। अब इसमें जो है चेडर चीज़ मिक्स्ड है ऑलरेडी। अच्छा, ये हमारा मसाला चांप हो गई तैयार। इसको हमने हल्का सा चम्मच चलाया, और ये ग्रेवी इसकी बड़ी बेहतरीन तरीके से थिक, जितनी मुझे चाहिए थी वैसी हो गई। तरी ऊपर नज़र नहीं आ रही है, तरी अभी फ़ौरन नज़र आ जाएगी चूल्हा बंद करने के बाद, या आहिस्ता आहिस्ता तरी ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। लिहाजा इसको इसमें मज़ीद ऑयल शामिल ना करें तो बेहतर है। ये ले, ये इसको अच्छी तरीके से पहले स्प्रेड करेंगे, और मिक्स काफ़ी बन गया। अभी मैं और अब्दुल्ला भाई को कह रहे थे यार ब्रेड कोई ज़्यादा नहीं हो गई, लेकिन अब मिक्स बच रहा है ब्रेड ख़त्म हो गई। सो ये हुआ है। एनीवेज, इसको हमने अच्छी तरीके से पहले फैला दिया। मेरे हिसाब से जो हमने जितना चिकन लिया था, तो उसमें से 8 सैंडविच नहीं 12 सैंडविच बन जाएंगे आराम से। इसमें मैं थोड़ा मिक्स ज़्यादा ही डाल रहा हूँ, उसूलन इतना डालना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास मिक्स चूँकि बच रहा है,
तो मैं चाह रहा हूँ कि वो ज़ाया ना हो जाए। ब्रेड सारी हमने यूज़ कर ली। इसमें एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं, बॉयल्ड एग स्लाइस करके इसके साथ रख दें, बहुत अच्छा भी लगेगा और टेस्ट में बड़ा मज़े का आ जाएगा। सो ये आ गया हमारा सीज़र सैलड, सीज़र सैंडविच। इसमें लगा दिया मिक्स और ये लीजिए। सो ये हो गया आज का सैंडविच भी रेडी, हमारा मसाले वाली चाँप भी रेडी हो गई। और इसको भी जिस तरह मैंने आपको बताया था असेंबल करने का तरीका, बजाय अब ये अपसाइड डाउन हो जाएगा, यानी इसको हम जब सैंडविच बना लेंगे तो फिर इसको हम टर्न कर लेंगे। सो अब इसको असेंबल करना आसान हो जाएगा। ये आ गया इसके ऊपर आइसबर्ग और इसका बड़ा मज़े का जायका है। नॉर्मल सलाद भी रख सकते हैं बट इसके साथ सही मानों में इसका जोड़ है। और जो ओरिजिनल सीज़र सैलड है वो भी इसी तरीके से, यानी यही चीज़ें साथ में आइसबर्ग का इस्तेमाल किया गया है। सो ये एक एक करके इसके ऊपर रखते जाएंगे और इसके बाद ये लीजिए थोड़ा सा और अब बस ये कंप्लीट हो गया। इसमें भी मैं आइसबर्ग रखूँगा, लेकिन फ़िलहाल इसको मैं एक तरफ कर दूँ। सो ये आ गई इसकी बेस, ये आ गई इसकी बेस और अब इसको हमने सिंपली टर्न कर लेना है ये। सो ये हमारा सैंडविच हो गया तैयार। ये देखिए टर्न किया, इसकी असेंबलिंग भी आसान हो गई, नीट क्लीन भी हो गई और बेहतर तरीके से भी हो गई। सो इसकी साइडें वाइडें थोड़ी सी साफ़ कर लेते हैं बस इसके बाद। सो हमारा बेसिकली ये वाला सैंडविच भी रेडी हो गया। अच्छा, इसमें हमने आइसबर्ग कोशिश करना है कि थोड़ी सी, और इसको जोड़ के रखा होता है, देखिए चीज़ इसके ट्रे में नहीं गिरी। अब इसके ऊपर सिंपली हमने आइसबर्ग रख देना है। सो हमारा ये सैंडविच भी हो जाएगा कंप्लीट। इसमें कोशिश करें आइसबर्ग थोड़ा सैंडविच ज़रा हल्का सा ठंडा हो जाए, क्योंकि आइसबर्ग अगर आप इसमें रख रहे हैं गर्मा गर्म सैंडविच पे तो ये फ़ौरन विल्ट हो जाएगी। या कोशिश करें कि फौरी तौर पे अगर आप सर्व कर रहे हो तो फिर भी बेहतर है। ये एक एक करके इसमें हम रखते जा रहे हैं और जा रहे हैं छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, चीज़ें हमारी सारी रेडी है, सिर्फ उनको करना है सर्व, करी जाएगा। विल बी जस्ट राइट बैक। मसाले वाले चॉप्स अज्जा, लैम्ब चॉप्स 1 किलो, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज 2 अदद, मैरिनेशन के अज्जा, सिरका आधा कप, दही 2 कप, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 3 अदद, चीनी 1 चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सजाने के अज्जा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, लीमू हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले चॉप्स को सिरके में डालकर 15 मिनट छोड़ दें, फिर इन्हें धो लें ताकि सिरका निकल जाए। उसके बाद लाल मिर्च, नमक, साबित धनिया, अजवाइन, जीरा, ओरिगानो, शिमला मिर्च, टमाटर, चीनी, लहसुन और अदरक को ग्राइंडर में पीस लें। अब इस पेस्ट को दही में मिक्स करके चॉप्स पर डालें और अच्छी तरह मिक्स करके 15 मिनट छोड़ दें। फिर पैन में तेल गर्म करके प्याज गोल्डन ब्राउन करें, साथ ही दही लगी चॉप्स शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। उसके बाद आंच तेज करके इतना पकाएं कि चॉप्स गल जाएं, साथ ही दही का पानी खुश्क हो जाए और मसाला गाढ़ा हो जाए। आखिर में लीमू का रस निचोड़ें, फिर ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर सर्व करें। लीजिए वापस आ गए और ये हमारा चाप मसाला हो गया तैयार। हरी मिर्च, हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक, सिर्फ मिक्स करना है, इसको पकाना नहीं है, जहन में रखना है। थोड़ा सा मिक्स किया, अभी मैंने चूल्हा बंद करके रखा होता, तरी ऊपर आ गई बेहतरीन किस्म की और जितनी मुझे चाहिए थी वैसी आ गई। आपने भी ये करना ही है कि इसका आँच चूल्हा डिश पकने के बाद बिल्कुल धीमी आँच कर दें या चूल्हा बंद कर दें, इससे सारी तरी ऊपर आ जाएगी और खाना बेहतरीन हो जाएगा। सिर्फ इसको मिक्स किया चीज़ों को, हरी मिर्च, हरा धनिया और साथ में बारीक कटी हुई अदरक। सो ये आ गई आज की हमारी मसाला चाँप। और साइड को थोड़ा सा ज़रा साफ़ करते जाएंगे बस। सो हो गया आज का हमारा ये भी तैयार। साथ में नान मंगवा लिए और सैंडविचेस को हमने 2 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सर्व कर दिया। एक को हमने चीज़ डाल के इसको ग्रिल किया ओवन में, और दूसरे को प्लेन सिंपल उसमें चीज़ हमने मिक्स कर दी थी। ये चीज़ ये लीजिए। और जब भी कभी इस तरह के खाने खा रहे हो
और आप थोड़ा ज़रा और हेल्दी होना चाहते हैं तो इसका भी मेरे पास एक बड़ा अच्छा हल है, वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं चांपे सर्व कर दूं। तो आज का हमारा दोनों रेसिपीज़ और एक ही रेसिपी को हमने चिकन सैंडविच जो था सीज़र सैंडविच, उसको हमने ग्रिल भी कर दिया। तो आपके पास दोनों ऑप्शन आ गए, कोल्ड सैंडविच भी आ गया और हॉट सैंडविच भी आ गया। इसको थोड़ा सा ज़रा फैला देते हैं। चाँप बज़ैन में रखेगा, जब भी इसकी बनाएं कोशिश करें बड़े जानवर की चाँप लें, उससे आपको फ़ायदा होगा। मीट इसमें काफ़ी निकलेगा और सिर्फ हड्डियाँ नहीं होगी। हमारे चाँपें ठीक हैं वाली, लेकिन इससे थोड़ी उसूलन बड़ी होनी चाहिए थी तो बेहतर रहता। ये हो गया। अच्छा, इसके ऊपर हम शामिल करेंगे टू मेक इट मोर हेल्दी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ड्यू ड्रॉप का। इससे बेहतरीन हो जाएगा, यानी आप उसको खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। साथ में बारीक कटी हुई अदरक आ गई और लेमन ऑप्शनल है, मैं साइड में इसके रख रहा हूँ। अगर आपको लगता है थोड़ी सी खटास, मेरे हिसाब से जो मैंने जिस तरीके से बनाया इसमें खट्टा मुनासिब था। रेसिपी कार्ड में भी लिखा हुआ है कि एंड में आपने इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस डालना था, वो मैंने डाला नहीं। मेरे हिसाब से खटास नॉर्मल थी, यानी अच्छी जितनी की होनी चाहिए थी। आप भी चेक के उसके बाद इसमें लेमन जूस शामिल कीजिएगा। ये हमारे दोनों सैंडविचेस आ गए, साथ में डिपिंग सॉसेस दे दिए। इसका मिक्स आप बना के इसको फ्रिज में रख सकते हैं और अबाउट गुड ऑलमोस्ट 15-20 डेज़, मंथ भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। बस कोशिश करें इस तरह की चीज़ों को ज़रा फ्रिज जो है उसके पीछे की तरफ रखें। जो आप लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करें उसकी वजह इसका दरवाज़ा खुलता है तो ये सारी हीट इसके अंदर आती है। किचन में ज़ाहिर बात है हमारे फ्रिज पड़े होते हैं, किचन कौन से ठंडे ऐसे गर्म है कि अल्लाह माफ़ी दे। उस हवाले से बेहतर रहता है कि आप ऐसी चीज़ें जिनको आप लंबे टाइम के लिए रख रहे हैं उसको फ्रिज के बिल्कुल एंड पे रखें ताकि लंबे अरसे चले। अंडे भी ऐसी चीज़ें वहाँ पे ना रखें, मिड में समवेयर रखें, क्योंकि अंडा सबसे पहले ख़राब होता है। ख़ासतौर पे भी गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो दरवाजे में पड़ा हुआ अंडा जो है, क्योंकि बार बार खुलता है, एक तो फ्रिज बहुत खुलता है, दूसरा हमारे यहाँ फ्रिज में नज़ारे करने का हमें सबको आदत है। और बाहर मुल्कों में मैं थाईलैंड चले जाए, मैं टर्की लास्ट टाइम गया था, मेरे ख्याल में 7-8 सेकंड बाद उसमें घंटी बजना शुरू हो जाती है। तो आपको याद दिला दिया जाता है कि भाई बंद कर दो, जो चीज़ लेनी है ले लो और भागो यहाँ से। वो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं। हम तो किसी भी फ्रिज में मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा, घंटी नहीं घड़ियाल लगा होना चाहिए ताकि पूरे घर वालों को पता लग जाए कि किसी ने फ्रिज जो है वो 10 सेकंड या 15 सेकंड खुला छोड़ा है। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।